कि फर्स्ट चैप्टर डिलीट करा दिता गया द हॉर्स। सो दिस इज़ चैप्टर 7 द हैरीटेज ऑफ इंडिया। हैरीटेज का मतलब है परंपरा, भारत की परंपरा। चैप्टर द राइटर है A.L. बैशम। तो हुण आपां समरी की ट्रांसलेशन करते हैं पंजाबी च। राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। राजा राम मोहन रॉय जिहड़े सी बहुत महान समाज सुधारक रहे हैं। विवेकानंद ऑल्सो प्रीच द सर्विस ऑफ द मदरलैंड। विवेकानंद तुसीं स्वामी विवेकानंद बारे सुनिया होएगा, उन्होंने भी अपनी मात भूमि के सेवा दे विच काफ़ी उपदेश दिते। महात्मा गांधी ऑल्सो कंसीडर्ड सोशल सर्विस आ रिलीजियस ड्यूटी। महात्मा गांधी ने भी समाज सुधार नूं, समाज सेवा नूं अपनी धार्मिक करतव्य समझिया। इफ वी लुक एट देयर आइडियाज़ एंड देयर प्रिंसीपल्स, जे असीं उन्हां दे विचारां ते सिद्धांतां वाल देखदे हां, इट विल बी क्लीयर, ये साफ हो जाता है या साफ हो जाएगा दैट दे वर डीपली इंप्रैसड बाय वैसटर्न आइडिया, कि वो बहुत डूंघे तौर पर पश्चिमी थॉट्स वाल अट्रैक्टेड सीगे, उन्हां तो इंप्रैस होए हुए सीगे। मतलब पश्चिमी आइडियाज़ उन्होंने, मतलब वैसटर्न कंट्रीज़ के आइडियाज़ उन्होंने ज़्यादा चंगे लगते सीगे। गांधी जीज़ लव ऑफ द अंडरडॉग वॉज अ पार्ट ऑफ वैसटर्न लिबरलिज्म। अंडरडॉग की हुंदा हुण? अंडरडॉग का मतलब है जिहड़े घट एबिलिटी वाले हुंदे ने, ठीक है, जिन्हां दा पता हुंदा कि ये अगे नहीं वध सकते। तो गांधी जी का लव इहो ਜਿਹੇ लोगों के लिए एक हिस्सा सीगा वैसटर्न लिबरलिज्म का। पश्चिमी उदारवाद तो उन्होंने इसकी इंस्पिरेशन मिली सीगी। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज बोरोड फ्रॉम द बाइबल एंड लियो टॉलस्टॉय। तो जिहड़ा उन्हां दा नॉन वायलेंस दे विच, अहिंसा दे विच उन्हां दा विश्वास सीगा, वो भी बाइबल ते लियो टॉलस्टॉय तो ही लिया गया सी। तिलक एंड सुभाष बोस बिफोर हिम हैड एडवोकेटेड द कॉज ऑफ वायलेंस एंड द पैथ ऑफ रिवोल्ट। उन्हां तो पहलां तिलक अते सुभाष चंद्र बोस जिहड़े सीगे, उन्हां तो पहलां जिहड़े आए सीगे, उन्हां ने हमेशा एडवोकेटेड मतलब सपोर्ट किया वायलेंस नू, ठीक है, वायलेंस दे कॉज नू सपोर्ट किया ते रिवोल्ट यानी विद्रोह के रस्ते नू सपोर्ट किया। हिज व्यूज़ ऑन वुमेन्स राइट, हिज यानी महात्मा गांधी के जिहड़े व्यूज़ सी वुमेन दे लई, वुमेन दे हक दे लई, वर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वैसटर्न इन्फ्लुएंस। ये भी वैसटर्न इन्फ्लुएंस दे करके ही सीगे, क्योंकि इंडिया विच तां सती प्रथा वर्गियां चलदियां पईयां सी उस टाइम, उस तो पहलां तो प्रथावां चलदियां पईयां आ रहीआं सीगियां। ते इसलिए इन सिंपल वर्ड्स ही वॉज लैस ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स हुंदा जिहड़ा पुरानी चलदी आई परंपरा नूं मनदा रहिंदा होवे, ते ओह लैस ऑर्थोडॉक्स सीगे, ठीक है। सधारण शब्दां विच ओह परंपरावादी नहीं सी। एंड कंजरवेटिव, वो भी ट्रैडिशनल ही हुंदा जिहड़ा पुरानी रीति रिवाजां नूं मनदा होवे, ते ओह लैस सीगे इन्हां चीज़ां दे विच। ही वॉज रादर अ रैडिकल एंड अ प्रोग्रैसिव। रैडिकल हुंदा जिहड़ा चेंज नूं एक्सैप्ट करदा होवे भी चेंज आउणा चाहीदा वा, ते प्रोग्रैसिव मतलब डिवेलपमेंट करन वाला। ही अपोज्ड, उन्होंने ओपोज किया मतलब अगेंस्ट गए द टिरैनी ऑफ क्लास एंड कास्ट, जिहड़ा जात पात का भेदभाव चलता सीगा उन्होंने उन्होंने ओपोज किया, विरोध किया उहदा। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एस्टैबलिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल इक्वैलिटी। उन्होंने पूरा जोर लाया, पूरी कोशिश की कि इहो जी सोसाइटी बनी जिहदे विच कोई भेदभाव ना किया होवे ते बराबर का हक मिलता होवे सारिआं नूं। इन दिस रिस्पैक्ट, इस तरह ही गेव अ न्यू लाइफ एंड डायरैक्शन टू हिंदू कल्चर। उन्होंने हिंदू संस्कृति नूं एक नवीं जिंदगी दित्ती ते नवीं दिशा प्रदान की। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ अवेकनिंग इन द कंट्री टुडे। अज साडे देश दे विच काफ़ी हद तक जागरूकता छाई हुई है। अवेकनिंग मतलब लोकी जागरूक हो चुके हैं। इंडियंस फील प्राउड ऑफ देयर कल्चरल हैरीटेज। जिहड़े भारतीय ने अपनी कल्चरल हैरीटेज मतलब सांस्कृतिक परंपरा जिहड़ी चलदी आ रही है उहदे ते प्राउड फील करते हैं। बट दे आर ऑल्सो विलिंग टू गिव अप ऑल दैट इज़ बैड और वीक इन द इंडियन कल्चर। लेकिन वो सारे इस चीज़ लिए भी तैयार नहीं कि जो भी बुरा सी या साडी कमज़ोरी सी उन्होंने असी गिव अप कर दईए या छड्ड दईए। दे आर रेडी टू लर्न एनीथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम अदर सोर्सिस। वो सब तैयार ने, मतलब असी भारतीय जिहड़े सारे तैयार हैं अज कि जो भी वैल्यूएबल चीज़ां चंगियां ने, अपनाण योग चीज़ां ने,
दूसरे सोर्सिस तो भी भावें मिल रही यानी दूसरी कंट्रीज़ तो भी मिल रही ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ लर्न कर रही है अपना लीए। इंडियन फैनेटिज़म फैनेटिक जोड़े पीपल होंगे ने होंगे रिजिड टाइप के जोड़े सिर्फ परंपरा नूं पक्के तौर पर मानते रहते अखा बंद करके भी असीं इहनूं मनना ही है शुरू तो ऐदा ही चलदा तो ऐदा ही चलता रहे तो उन्होंने कहते फैनेटिसिज्म एंड चौविनिज़म मतलब पक्के तौर पर कहना कि असीं मानते हैं तो दूसरे भी मनन सारिਆਂ ਨੂੰ जबरदस्ती फोर्स करना जिवें सती प्रथा दे विच जे हुंदा औरत नूं कहा जाता सी कि पति मर गया तैनूं हुण चिता ते बैठना ही पैना तैनूं मरना ही पैना ते उहदे मगर पै जांदे सीगे ओह भावें उहदा नहीं भी दिल करदा सीगा जबरदस्ती करदे सीगे ते इन्हां चीज़ां नूं कहा जांदा फैनेटिसिज्म एंड चौविनिज़म। इंडियन फैनेटिसिज्म एंड चौविनिज़म आर फास्ट डिसअपीयरिंग ते हुण की हो रहा ये सब चीज़ां डिसअपीयर हो रही हुण नहीं ये चीज़ां देखण नूं मिलदियां इंडियंस दे विच इहो जिहा कोई विश्वास नहीं हैगा अज। इट इज़ ट्रू दैट इंडिया इज़ फेसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पोलीटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये सच है कि अज जिहड़ा भारत है पोलीटिकल ते इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नाल जूझ रहा है बट डिस्पाइट दीज पर इन्हां चीज़ां के बावजूद इंडियंस विल नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम देयर ओल्ड कल्चर जोड़े भारतीय हैगे ने अपनी पुरानी संस्कृति तो नहीं टुटणगे। दे वुड नॉट लाइक टू एप द यूरोपीयंस ब्लाइंडली वो यूरोपीयंस नूं यानी कि पश्चिमी कंट्रीज़ नूं अखां बंद करके एप का मतलब हुंदा है इमीटेट करना या नकल करना यूरोपीयंस नूं अन्ने बन के सिर्फ इमीटेट नहीं करी जाएंगे। द आउटलुक ऑफ द इंडियंस हैज़ वाइडनड आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी तो बाद जिहड़े भारतीय ने उन्हां दा नज़रिया बदलिया वा नज़रिया होर चौड़ा होया उन्हां नूं होर बहुत चीज़ां दिखण लग गईयां ने। द ओरिजिनल इंडियन वे ऑफ लाइफ कंटिन्यूस जिहड़ी असली भारतीय तरीका हैगा वा लाइफ जीण दा वो चालू है। हिंदू सिविलाइजेशन विल नेवर डाई भारतीय सभ्यता कभी नहीं मरेगी डाई आउट नॉर विल इट चेंज इटसैल्फ ऑल टुगैदर ये पूरी तरह नाल खुद भी खत्म नहीं होएगी जिहड़ी असली जिहड़ी भारतीय साडी सभ्यता शुरू तो चलती आ रही है बुराइयां जरूर खत्म होईयां पर सभ्यता साडी खत्म नहीं हुई। द भगवद गीता विल इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन जिहड़ी भगवद गीता हैगी है कर्म करने वाले इंसानां नूं कर्म दे लई इंस्पायर करदी रहेगी एंड द उपनिषद विल कंटिन्यू टू इंस्पायर मैन ऑफ थॉट ते उपनिषद पढ़न वाले बंदे हमेशा विचारवान बने रहणगे वो चंगे विचारां लई इंस्पायर हुंदे रहणगे हमेशा। डिस्पाइट वैसटर्न इन्फ्लुएंस भावें कि वैसटर्न इन्फ्लुएंस हुंदा प्रभाव ਉਹਦੇ बावजूद ਜਿਹੜਾ वैसटर्न प्रभाव साढ़े पै रहा है डिस्पाइट मतलब ਉਹਦੇ बावजूद पीपल स्टिल हैव फेथ इन द महाभारत लोगों का हजे भी स्टिल यानी हजे भी फेथ हैगा महाभारत एंड रामायण विच। पीपल विल कंटिन्यू टू टेक इंटरस्ट इन द लव स्टोरीज ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड ऑफ पुरुरवा एंड उर्वशी लोकी जारी रखणगे अपना इंटरस्ट लेना इहो जिहियां लव स्टोरीज विच जिवें कि दुष्यंत शकुंतला ते पुरुरवा एंड उर्वशी। इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी गॉट रिड ऑफ मच दैट वाज यूजलैस भारतीय संस्कृति ने इहो जिहियां किन्नियां चीज़ां जिहड़ियां कि यूजलैस सीगियां उन्हां तो अपना पिछा छुड़ा लिया गॉट रिड ऑफ यानी पिछा छुड़ा लिया है। विडोज़ आर नो लॉन्गर फोर्सड टू बर्न दैमसेल्फ हुण जिहड़ियां विडोज़ हैगियां ने उन्हां नूं फोर्स नहीं किया जाता मजबूर नहीं किया जाता कि वो अपने आप नूं बर्न कर लैन साड़ लैन। चाइल्ड मैरिजेज आर अ थिंग ऑफ अ पास्ट चाइल्ड मैरिज पहला हुंदी सीगी आम गल सीगी हुण ये पास्ट की गल बन के रह गई है हुण नहीं हुंदियां चाइल्ड मैरिज पहला छोटे छोटे बच्चों का ही विआह कर दिता जाता सीगा उन्हां नूं कुछ पता भी नहीं हुंदा सी इन्हां चीज़ां बारे। द होल्ड ऑफ कास्ट is also weakening untouchability is no longer practiced ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜੇ 100% ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2-3% ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ। ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦ ਬ੍ਰਾਹਮਿਨਸ ਐਂਡ ਦ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ ਟਰੈਵਲ ਟੂਗੈਦਰ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੈਂਪਲਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਆਰ ਓਪਨ ਟੂ ਦਾ ਹਰੀਜਨਸ। ਹਰੀਜਨਸ ਵੀ ਲੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਧ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਓਪਨ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਛੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਫਾਸਟ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਕਲਚਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼। ਇਹਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚਾਲੂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੇਡ ਅਵੇ ਔਰ ਪੈਰਿਸ਼। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।